जी दोस्तों, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज जस्सी परमार वंस अगेन लाइव फ्रॉम द देसी जंक्शन स्टूडियोज। और मैं हूं आज एक बहुत ही खास शख्सियत के साथ, जिनका तारुफ मैं अगर कराऊंगा तो शायद आप नहीं पहचानेंगे, लेकिन उनके गाने आप हर बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे नॉर्थ अमेरिका में। आई एम नॉट श्योर, उनसे बात करेंगे कितनी बार वो आए हैं या नहीं आए। अगर नहीं आए तो आई विल डेफिनेटली प्रॉमिस यू कि वो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में हम उनको लेकर आए, क्योंकि आवाज ऐसी है जिनको सुनते ही आपके दिलों में एक ऐसी ठंडक पहुंचेगी। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट माय गेस्ट शाहिद माल्या ऑन द स्क्रीन। शाहिद भाजी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, क्या हाल चाल है? जैसे भाजी सलाम अदाब शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਉਣ ਦਾ थैंक यू सो मच। जी शाहिद भाई, आज हम थोड़ा हिंदी ऑडियंस के लिए शो करेंगे, तो अच्छा जी। पंजाबी का शो भी करने वाले हैं हम पंजाबी ऑडियंस के लिए बाद में, लेकिन आज वी वांटेड टू टारगेट आवर हिंदी ऑडियंस। तो ओके जी शाहिद ओके भाई, जी। सबसे पहले तो आप, मुझे पता लगा है कि आप एक टूर पे हैं इस वक्त। यू आर इन आउट ऑफ बॉम्बे राइट नाउ। तो जी बैटरी चार्ज है? वैसे पंजाबियों की बैटरी तो हमेशा ही चार्ज रहती है, आपकी चार्ज है ना? एकदम जी चढ़ दी गला। वेरी गुड। सो सो शाहिद भाई, जो हमारे लिसनर्स जानने वाले आपके गाने, मतलब एक एक गाना मैं जब नाम लूंगा और चलता भी रहेगा, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। कला में जो आपकी परफॉर्मेंस है, माय गुडनेस, मैंने गाना सुना और जो आपने परफॉर्मेंस दिया, दैट्स अमेजिंग। सबसे पहले तो कला की बात करते हैं, क्योंकि आजकल नेटफ्लिक्स पे बहुत हॉट चल रही है। तो वो मौका आपको कैसे मिला, कब मिला? हाउ डिड द कला हैपन? मैं सबसे पहले आपकी और हमारी ऑडियंस को दिल से सलाम करता हूँ और आपसे बात करके जैसे जी बहुत अच्छा लग रहा है। अब आता हूँ मैं कला के टॉपिक पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमित त्रिवेदी जी और मेरा जो साथ में गाने का जो है 2000 हम लोग 11 से मिले थे और 12 में एक फ़िल्म आई थी लव शव चिकन खुराना। हाँ जी। तो वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ था म्यूज़िक का मेरा अमित त्रिवेदी के साथ में। तो अमित त्रिवेदी जी बहुत ही अलग टाइप के कंपोज़र हैं। मतलब मैं जब उनके गाने सुनता था और लोगों से उनके बारे में सुनता था, तो वो कहते थे कि यार ये अमित त्रिवेदी बहुत ही अलग बंदा है यार, ये अलग ही म्यूज़िक बनाता है, ये अलग ही चीज़ें करता है। तो मैं बहुत फ़ैसिनेट रहता था इनके म्यूज़िक से और हमेशा सोचता था कि मैं कभी एक दिन मिलूँगा इनसे। और जब वो दिन आया तो मुझे उनके मैनेजर का फ़ोन आया था, आशीष नरूला जी का। तो उन्होंने मुझे बुलाया गाना गाने के लिए और वो गाना 10 मिनट में मैंने सीखा और 10 मिनट में मैंने गा दिया 2 टेक में। क्या बात है! तो उन्होंने उन्होंने कहा यार अमित जी ने कहा कि आप कहाँ थे इतने दिन? मैंने कहा जी मैं तो यहीं पे था, किसी ने देखा ही नहीं मुझे, मैं तो यहीं घूम रहा था स्टूडियो के आजू-बाजू। तो वो दिन के बाद फिर काफ़ी दिन तक कोई गाना नहीं आया हमारा। फिर उसके बाद में ही कॉल्ड मी फॉर उड़ता पंजाब। ये जो पहला गाना था वो अ, कौन सा गाना था जो अमित जी के साथ किया एक था? गाना था जो लव शव थे चिकन खुराना का टाइटल ट्रैक था। हाँ हाँ। हाँ जी। ओ जे तू ओ, मईके गईयो नी तेरे पीछे हायो नी गड्डी में फड़ के तांगे ते बह के आवा हो नवी कुर्ती ले लेनी बिंदी सुर्खी ले लेनी रिश्वत नी ले ले तोहफे तेनू दिलावा मैनू कलियां छड़ के ना जावी तेन सो मेरी है ना जावी तेरे लिए है हाजिर भी बालव शव ते चिकन खुराना। ओए होए होए होए, क्या बात है! द टाइटल सॉन्ग आपको मिला और उसके बाद आपको कॉल आई, जो कि आपका ग्राउंड ब्रेकिंग सॉन्ग मैं कहूंगा, शिव कुमार बटालवी जी के सॉन्ग के लिए। जी सर जी सर। वो कैसे हुआ, मतलब कि क्या था? और स्पेशली आई वांट, मैं जानना चाहता हूं कि क्योंकि वो गाना आपने इतना सिंपल गाया है, लेकिन वो सुपर डुपर हिट हो गया। तो आपको कोई दिक्कत आई, कोई मुश्किल आई? क्या नरेशन दिया गया था आपको उस वक्त कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? बहुत ही खूबसूरत बात है ये और इसका मुझे भी हमेशा जब भी मैं बात करता हूँ इस गाने के बारे में तो मुझे खुद
बहुत ही अच्छा लगता है। एक्सक्यूज मी। जब उड़ता पंजाब के गाने बन रहे थे तो अमित जी ने मुझे बुलाया स्टूडियो, और मुझे ना एक लिरिक्स भेजी उन्होंने, जो कि किसी पोथी या किताब से फोटो खींच के फोटो उन्होंने मुझे भेजी। तो बोले कि अभी हम लोग ना इसको सुनाने के लिए भेजना है, तो आप इसको एकदम सिंपल रखिएगा, बिल्कुल गायकी नहीं दिखाएंगे इसमें, एकदम सिंपल सिंप्लिसिटी के साथ में। फिर उन्होंने मुझे गाने का स्केलेटन सुनाया। तो मैंने उनसे कहा कि हम इसके सुर में थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं। तो अमित जी हमेशा एक खुले विचार के ऐसे कंपोजर हाँ हैं जो जी। मतलब अपने आर्टिस्ट को ना बहुत फ्रीडम देते हैं इस चीज़ के लिए। तो वो मेरे स्केल में मैंने उसको वापस से उनसे करवाया, और फिर मैंने उसको गाना शुरू किया सीखने के बाद में। फिर एक टेक हुआ, बोले वाह 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 क्या बात है, वाह वाह। बोले एक बार और लेते हैं। फिर दूसरी बार लिया, फिर तीसरी बार लेते हैं, 5 बार, 6 बार। मैंने कहा यार क्या हो रहा है? मैंने कहा सर, अमित सर, मज़ा नहीं आ रहा, मतलब आपको मतलब एक भी लाइन अच्छी नहीं लग रही, मतलब बार-बार, मतलब हम ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हाँ। बोला पाजी गाना तो हमने फर्स्ट टेक में कर लिया था, ओए हम होए। आपको सुन रहे हैं। हाँ, हाँ, हम आपको सुन रहे हैं। आप जब भी गा रहे हो कुछ अलग ही महसूस करवा रहे हो हमें, कुछ अलग ही क्या बात आ बात रही है। है। फिर वो डबिंग रूम में आए, उन्होंने मुझे बहुत टाइट हग किया, बोले कि ये गाना आपका अगर आ गया तो शायद भाई आपके फैंस की लाइन बहुत बढ़ जाएगी। जी। और आपको जैसे पाजी बताऊं मैं, ये गाना मैंने अ, उनको बस एक सुनाने के तौर पे गाया था, और ये गाना अच्छा। एज इट इज फिल्म में यूज किया उन्होंने, रीडअप एक भी वर्ड रीडअप नहीं किया उन्होंने। और क्या पूरा बात है। गाना मैंने वन टेक में गाया हुआ है ये। जी, वाह! क्या बात है। तो इस बात पर ये तो हो ही नहीं सकता कि हम शो कर रहे हैं शायद माल्या के साथ और एक कुड़ी ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो पाजी लो पाजी, प्लीज़। मैं तो चाहूँ ना कि तुसी सुनो ते सुनाओ। जी, आपकी वजह से मैं भी लोगों से मिल लूंगा, आपके सुनने एब्सोल्युटली। वालों से। जी। ते पर आहा! क्या बात है। आ, एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। हाय साध मुरादी सोनी फाबत गुम है, गुम है, गुम है। सूरत गौसदी परिया वर्गी सीरत दी ओ मरियम लगदी। थैंक यू। हाय, हाय, पूरा हाय, गाना हाय, मैं पाजी दिलकश शामिल हूँ। ऑसम, दिस इज़ फैंटास्टिक। ਮੈਨੂੰ याद है, आई एम फ्रॉम जलंधर बाय द वे। जी। जलंधर दूरदर्शन पर ये गाना आता था जब मैं छोटा था। अच्छा जी, क्या जब बात है। बहुत मतलब रिज़वी साहब गाते होते थे। मेरी शक्ल देख के आपको लगेगा नहीं कि मैं शायद ऐज में आपसे बड़ा हूँ। अच्छा जी, लेकिन क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम पे जलंधर दूरदर्शन होता है। मुझे मुझे ये भी पता है कि आप गंगानगर से हो, यू हैव सung फॉर अ लॉट ऑफ पंजाबी मूवीज़, आपने पंजाबी मूवीज़ काफ़ी की हैं। तो जी। वो गाने के बाद, रिज़वी साहब के गाने के बाद, कोई गाने को इतना ऊपर ले जाएगा, ये आपके ऊपर ऊपर वाले की रहमो-करम है, जो इतना अच्छा आपने गाया, कमाल है साहब, कमाल है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो ते मच। ते शाहिद पाजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो कहानी आपकी, जब आपको 26 जनवरी पर ₹5 मिले थे।
मैंने सुना कहीं आपको 5 रुपए का इनाम मिला था। क्या वो इनाम बढ़िया था या फिर आजकल जो आपको रिकॉग्निशन मिली है, लाइक हाउ ये दोनों के बीच में आप कंपैरिजन कैसे करते हैं? 26 जनवरी का टाइम आई थिंक गंगानगर की बात है वो, मुझे करेक्ट मी इफ आई जी, एम रॉन्ग। गंगानगर की बात है जी। हाँ जी। जी, जी। तो वो मेरा कैसे ननिहाल हुआ है मतलब पहला? हाँ जी। सॉरी। सर, मेरा ननिहाल है श्री गंगानगर और मेरा दादका है फिरोजपुर, पंजाब। जी, तो मैं ननिहाल में पढ़ता था, तो वहाँ मैंने 26 जनवरी में गाने के लिए अपना नाम लिखवाया और क्या वहाँ एज के रही होगी सरपंच आपकी? मैं इतना छोटा था कि मुझे याद नहीं एज कितनी थी। लेकिन वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सिंगिंग था। मैंने अपना नाम लिखवा दिया। मतलब मैं जी, कुछ 6 साल का रहूँगा उस वक़्त। जी, जी, और तो सर्दियों के दिन थे और मैंने कंबल भी मतलब स्वेटर के ऊपर कंबल भी 4 बार फ़ोल्ड करके ओढ़ा हुआ था, बिकॉज़ कंबल बड़े होते हैं ना गाँव में, पिंडों से। जी, जी, तो तो मैं सुबह-सुबह साढ़े 6-7 बजे स्कूल गए, कोहरा था, काफ़ी कोहरा था। फिर लेकिन पूरा स्कूल आया हुआ था, गाँव के गेस्ट आए हुए थे, सरपंच साहब चीफ गेस्ट थे, झंडारोहण हुआ। फिर उसके बाद में अभी आपके सामने दूसरी कक्षा के छात्र शाहिद आपके सामने गाएँगे, देशभक्ति गाना। मैंने जान डाल डाल पर सोने की चिड़िया गाया था, रफ़ी क्या साहब का। बात है! जी, तो ऑडियंस से नज़र मिलाने में बड़ी शर्म आती थी, तो एकदम जी, ऊपर आसमान की तरफ देख के गाया करता था मैं। अच्छा, तो मैंने वो गा दिया गाना, उसके बाद सब बाकी स्टूडेंट्स ने भी गाया अपना-अपना गाना। लेकिन मुझे सरपंच साहब ने बुला के ₹5 दिए और सबको जो मिठाइयाँ मिलती हैं, मुझे डबल मिठाई मिली। क्या बात है! और कॉपियाँ 2 कॉपियाँ, 1 पेंसिल का वो पैकेट और रबर्स एंड जी, लड्डू के 2 पैकेट लड्डू के। और जो फुट्टा होता है ना, लकड़ी का फुट्टा होता है, स्केल, हाँ जी, फुर्ता, यस, वो भी था। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने कहा ₹5 मतलब इतने पैसे मैं क्या करूँगा? जी, मेरे स्कूल की घर की दूरी थी कुछ 7 मिनट्स बाय वॉक जी, और मैं इतना तेज़ भागा कि मैं 1.5 मिनट में घर पहुँच गया, क्या बात है! भाग के। खुशी कि किसके साथ शेयर खुशी करनी थी वो खुशी? मम्मी के साथ, पापा के साथ। आय हाय! मैंने कहा क्या देखो जी मेरे बात को है! ये मिला और मैं उनको जाके वो देता हूँ सारी चीज़ें। फिर ऐसा एक टाइम आता है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो मेरे टीचर घर पे आ जाते थे कि शायद क्यों नहीं जी, आया आज? क्योंकि गाँव में छोटा-सा गाँव था तो वहाँ सब परिवार की तरह रहते थे। राइट, तो स्कूल के बाद टीचर घर पे आ जाते थे कि जी आपका बेटा आज आया नहीं स्कूल। जी, तो फिर भी माफ़ कर देते थे और क्योंकि मैं इतना मॉनिटर भी था स्कूल में और टिल द कॉलेज में क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या थे वो सीआर होते ना। सीआर, हाँ जी, हाँ जी, वो था मैं कॉलेज तक। तो मैं हमेशा लीड करने में मेरा वो रहता था हमेशा। वैसे भी मैं लियो हूँ, तो मुझे बाद अच्छा, में पता चला कि लियो के नेचर ऐसे होते हैं कि वो नेचर है, हमेशा बिल्कुल, लीडरशिप करने में बिलीव लीडर्स रखता हैं, है। बिल्कुल, आई डोंट नो ये कहाँ तक सच है, बट मुझे लगता है कि मुझे कोई भी काम को पूरा करने में मज़ा आता है, अधूरा छोड़ने में मज़ा जी, नहीं आता मुझे। मैं तो कोशिश करता हूँ। राइट, तो ये लियो की जो जर्नी थी गंगानगर से बॉम्बे की, उस दौरान मुझे यकीन है, मैंने सुना भी है कि आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, काफ़ी स्ट्रगल रही होगी आपकी। तो कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए टीवी सीरियल्स के पीछे आवाज़ देना? क्योंकि लियो है वो तो किंग है, वो तो आगे आना चाहता है, राइट? लीड बनना चाहता है। तो कैसे आपने मैनेज किया वो डिफ़िकल्ट टाइम? देखिए, मुझे लगता है लियो को भी एक टाइम पे ना सिचुएशन के साथ चलना पड़ता है। उसे पता है कि उसका टाइम आएगा। जी, तो ऐसे में मैनेज करना इतना मुश्किल इसलिए हो जाता है कि आपके नेचर के अगेंस्ट चीज़ें हो रही होती हैं। राइट, और मैंने कहा ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ गेम है, ये भी पार्ट ऑफ जो भी जर्नी है, ये मैं इसको लर्निंग के तौर पे लेता हूँ क्योंकि मैं इतना तैयार नहीं हूँ कि मैं किसी को जवाब दे पाऊँ। यार मुझे किसी को जवाब देना नहीं है, मुझे खुद को एक कंफर्ट ज़ोन में लाना है कि मैं खुद को अच्छा लगूँ
मैं अपनी काम से खुश रहूँ और मेरे काम से मेरे अपने खुश रहें। मेरा ये जी, थॉट रहता था। जी। मैं किसी कॉम्पिटिशन में था नहीं, लेकिन आफ्टर फर्स्ट सॉन्ग रब्बा, उसके आने के बाद मुझे ऐसी फ़ील आती थी कि मैं बिना पार्टिसिपेट किए किसी कॉम्पिटिशन में हूँ। अच्छा, तो ये इंडस्ट्री का ही एक चलन है कि जो काम करता है तो उसको लगता है कि हाँ, ये नंबर 1 पोज़ीशन पे है, जो थोड़ा कम कर रहा है वो 2 पे है, जो जी, जी। बहुत कम कर रहा है वो 10-15 नंबर पे आता है। तो ये कैटेगराइज़ेशन अपने आप ही हो जाता है विदाउट यू थिंकिंग। तो राइट। ये अच्छा भी है, आप आगे बढ़ते हो, आप अंदर जोश भरते हो अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो। लेकिन वो दौर काफ़ी टफ था जब मैं स्टूडियोज़ में ही बैठे रहता था। मैं तबले बजाता था स्टूडियो में। अच्छा, मैं गुरुद्वारों में कीर्तन करता था क्या पापा के बात है! साथ। मैं पापा के साथ तबला बजाता था। मैं लेकिन जब बॉम्बे आया उसके बाद में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडियो का साथ रखा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किसी ऑर्केस्ट्रा या किसी होटल में गाऊँगा तो मेरी वॉइस ख़राब हो जाएगी। जी, और ऑर्केस्ट्रा में आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है डेली। और आप अगर पैसा कमाना शुरू कर देते हो, आपको लालच शुरू हो जाता है कि यार 2 पैसे आ रहे हैं, छोड़ो स्ट्रगल कौन करेगा? आप राइट। बस डेली के 2-4 हज़ार कमाओ और घर आ जाओ। लेकिन जी, मैंने वो किया नहीं, मैंने कहा मैं भूखा रह लूँगा, कम कपड़ों में रह लूँगा, छोटे घर में रह लेंगे और मैं क्या रह लूँगा, पूरा परिवार ही हम सब एक ही चीज़ सोचते थे कि हम हुँ, लोग हुँ। को ऐसा नहीं करना, हम लोग कम खा लेंगे, कम पी लेंगे, छोटे घर में रह लेंगे, जैसा होगा रह लेंगे, लेकिन हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी जिससे कि हमें अपने टारगेट तक पहुँचने में परेशानी हो। और दूसरा ये कि स्टूडियो में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा, लोगों को बहुत सारे लोगों को असिस्ट किया। कंपोज़र्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट, इन सबको मैं असिस्ट करता था, उनके लिए मैं कंपोज़ करता था, उनके लिए मैं राइटिंग करता था, लिखता था सबके लिए। मैं जी, उनका नाम नहीं जी, बताऊँगा। तो मैं जी, उनके जी। साथ अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर चुका हूँ और सेम टाइम पे मेरी लर्निंग वहाँ पे बहुत अच्छी हो रही थी और उन्होंने सब लोगों ने प्यार भी दिया, दुत्कार भी दिया, सब कुछ दिया, तो सब एक मिला-जुला मुझे रिस्पॉन्स मिला, एक अच्छे टाइप की एक ऐसी लर्निंग हो गई मेरी कि मैं मुझे लगता है कि मैं अ अभी किसी को जवाब देना हो तो मैं आसानी से दे सकता हूँ कि भई इसका जवाब ये है। जी, जी। और रही काम की बात, काम मेरे हिसाब से इतने कॉम्पिटिशन के दौर में अ, इतने सारे लोग हैं इस एक ही चीज़ के ऊपर काम करने वाले। उसके बावजूद भी अगर मुझे थोड़ा बहुत भी काम मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत शुक्रगुज़ार समझता हूँ। तो वो जो आपका स्ट्रगल पीरियड था जब आप स्टूडियो में थे, आप ऑब्ज़र्व कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि जो आपका पहला ब्रेक आपको मिला, भले वो यमला पगला दीवाना हो या मौसम में जो आपको ब्रेक मिला, उसके पीछे वो जो स्ट्रगल में आप जो लोहा तपा, आपने बहुत कुछ सीखा, ड ड वो था उसका कुछ हाथ, ये कैसे मिला आपको पहला ब्रेक वो? ऑफ़ कोर्स उसका तो हाथ पूरा हाथ है। उस देखिए क्या होता है कि एक चाबी का गुच्छा होता है और हम एक ताला खोलने की ट्राई करते हैं और हमें पता नहीं चाबी कौन-सी है। जी, तो हमें एक चीज़ पता है कि आपको कोशिश करते रहना चाहिए, हो सकता है कि आखिरी चाबी वो ताला खोल दे। क्या बात है! क्या बात है! तो इस तरीके का स्ट्रगल था कि मुझे पता था कि आखिरी टाइम तक तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जी, मतलब ऐसा हो गया था, हालात ऐसे हो गए थे कि घरवालों ने मेरा नाम लॉटरी रख दिया था। अच्छा, मैं हाँ, मेरे छोटे बहन-भाई मुझे लॉटरी कहते थे। मम्मी को लगेगी कि पापा नहीं? को बोलते हाँ, मुझे बोलते थे कि लॉटरी तुम्हारी कब खुलेगी? तो मुझे अच्छा, उस बात का गुस्सा आया, मैंने कहा मैं स्ट्रगल छोड़ता हूँ अभी 4-5 साल बाद मैंने ना एक जगह गया मैंने कहा यार मैं अभी नौकरी कर लूँगा बॉम्बे में, अभी वापस तो जा नहीं सकते। जी, वहाँ पे गाँव में तो अच्छे-अच्छे घर घर पूरे भरे पूरे घर हैं अपने, राइट। खाना-पीना सब है, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद मैंने कहा अ, मुँह कैसे दिखाएँगे अपना? उनको मुँह दिखाने से ज़्यादा तो खुद को फेस कैसे करेंगे? हम जिस चीज़ को करने के लिए आए हैं, वो खुद से ही हमारी लड़ाई हो रही है। जी। तो मैं एक जगह पे जॉब के लिए चला गया, वहाँ पे तेल के कंटेनर जो होते हैं ना, राई का तेल हाँ, राई हाँ। के तेल के कंटेनर दुकानों में पहुँचाने होते थे।
तो एक छोटी सी फैक्ट्री थी, मैं उसमें गया, मैंने कहा मुझे काम चाहिए। बोला कि क्या गारंटी है कि तुम ईमानदार हो? मैंने बोला कि आपकी क्या गारंटी कि आप मुझे महीने की तनख्वाह दोगे? तो बोले बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, आ जाओ काम पे। तो मैं घर पे कपड़े चेंज करने के लिए गया, बिकॉज वहां पे कपड़े मुझे मतलब ऐसे पहनने थे जो कि मतलब खराब हो जाए तो खराब टेंशन हो ना गए हो। तो हाँ। हाँ। तो मैंने वो कपड़े पुराने निकाल के पहनने लगा, तो घर वाले मुझे क्या हो गया, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा जी मेरे को नौकरी मिल गई है, अब आप इसको लॉटरी लॉटरी बोलते हो, मैं काम करना चाहता हूँ अभी। तो सब लोग रोने लग गए। बोला नहीं 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 नहीं, हम तब लॉटरी नहीं बोलेंगे तुम्हें। तुम स्ट्रगल करो, काम मत करो, एक ही चीज पे ध्यान दो। मम्मी ने और इमोशनली तौर पे मुझे कहा, तो फिर मैंने वापस अपना इरादा बदला और फिर मैं वापस अपने संघर्ष में लग गया। अच्छा, तो फिर ये पहला ब्रेक जो आपको फ़िल्मों में है, कैसे मिला और किसको आप मानते हो? यमला पगला दीवाना में तो आपका एक गुरबानी वाला मेरे ख्याल से एक गाना था, लेकिन मौसम को बड़ा ब्रेक मानते हैं या यमला पगला दीवाना को पहला ब्रेक मानते हो और कैसे मिला वो? देखिए संजय चौधरी जी एक कंपोजर हैं जी, जो सलील चौधरी साहब के बेटे हैं। क्या बात है! क्या बात है! तो वो बॉलीवुड फिल्मों के बैकग्राउंड स्कोर करते हैं, बीजीएम बोलते हैं जिसे हम लोग, बैकग्राउंड म्यूजिक। जी, 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 तो उस वक्त वो एक फिल्म थी किसान, सोहेल खान प्रोडक्शन की एक फिल्म आई थी, जी, और उसके बाद एक फिल्म आई थी यमला पगला दीवाना। तो मुझे वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड थे, सलील करके मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे क्योंकि ही वाज डूइंग समथिंग लाइक बैकग्राउंड स्कोर में, मतलब ही वाज वन ऑफ म्यूजिशियन ओवर देयर। जी। तो वहाँ पे वो लोग थे और उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, बिकॉज मैं उस वक्त सीरियल्स में आलाप वगैरह गाता था, टाइटल ट्रैक वगैरह। तो उनको बैकग्राउंड म्यूजिक में मेरी वॉइस की जरूरत पड़ी। जी। तो संजय चौधरी जी ने बोला अच्छा आप शाहिद हो, अच्छा ठीक है आप आलाप गाओगे। एक दुख का सीन है जिसमें रब्बा ऐसा कुछ कर दो ताकि थोड़ा सैडनेस क्रिएट हो। और जी। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैंने सीन देखा तो 1.5 मिनट का सीन था वो। तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा यार, मैंने कहा यार आई एम हंग्री फॉर फिल्म सॉन्ग यार, प्लीज डू समथिंग। बोला क्या क्या क्या? मैंने कहा मैं हुँ। इसमें कुछ लाइनें लिख देता हूँ, अच्छा, सैड। वो हाँ ये सीन, रिकॉर्डिंग के टाइम की बात है? रिकॉर्डिंग के टाइम जब की बात रिकॉर्ड है। वाह! अच्छा। हाँ, मैंने कहा मैं कुछ लाइनें लिख देता हूँ और फाइनली फिल्म में मेरा कुछ आएगा। बोला यार दादा को पूछना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि दादा शाहिद वांट टू डू समथिंग लाइक कुछ लाइंस ऐड कर रहा है। बोले नहीं यार वी डोंट हैव टाइम, डायरेक्टर इज ऑन द वे और हमें अभी सीन देखना है 10 मिनट में, अच्छा। तो आप आलाप कर दो। तो मैंने बोला दादा मैं खुद लिख दूंगा। बोला आप लिखते हो? मैं कहा मैं इसके लिए लिख दूंगा सर, मैं लिखता नहीं हूँ बट। क्या बात है! बोले देखो तुम्हारे पास 10 मिनट है, जो करना करो, उसके बाद तुम स्टूडियो से बाहर आ जाना। मैं 10 मिनट में मैंने लाइनें लिखी चार, गा भी दी। विद इन 1 और 2 टेक, 10 मिनट से पहले ही मैंने खत्म कर दिया सारा मामला। क्या बात है! बाहर आ गया, मैंने कहा दादा हो गया। वो डायरेक्टर साहब बाहर थे और संजय चौधरी जी अंदर गए और उन्होंने सुना और 5 मिनट में बाहर आया और आके किधर है शायद, किधर है, ऐसा करके देखो, अरे इधर आओ इधर आओ, गले लगाया मुझे। बोला यार क्या बात है, क्या कर दिया तुमने, सीन का पूरा मूड ही चेंज कर दिया और दर्द भर दिया तुमने। हाँ, तो उसमें शॉट ये था कि मैंने थोड़ा सा रिवाइंड करके देखा, तो मैंने पूछा कि क्या सीन क्या है ताकि मैं समझ के लिखूं कि सिचुएशन क्या क्या है? है, हुँ, सिचुएशन क्या है। हुँ। तो उसमें जैकी श्रॉफ के दो बच्चे होते हैं, एक को वो स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं शहर में ताकि वो बड़ा बने और वकील बने, ताकि वो बड़े जमींदार उनका खेत उनसे हड़पे नहीं। जी, और दूसरे को अपने पास रखते हैं ताकि उसका ख्याल रखें वो। तो वो बचपन में भेजते हैं ताकि वो बड़ा होके उनके पास आए वापस। जी। तो एक फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से इमोशन था कि उनके जिंद का जो लाल है वो जा रहा है, लेकिन जा वो, रहा है। तो ये था। मैंने खुद लिखी थी लाइनें फर्स्ट टाइम जो फिल्म में मेरी आई थी कि मेरी जिंद दा लाडला हो चले आए दूर,
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਰੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਏ ਨੂਰ। ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਏ ਦੂਰ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਰੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਏ ਨੂਰ। वाह, क्या बात है। और ये आपने 10 मिनट में लिख लिया और गा और भी गा भी दिया। दिया। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन जब वो रिएक्शन ये उन्होंने था कि आप देखा? कहाँ थे यार। आप थोड़े दिन पहले आते तो मैं आपको एक गाना गवा देता। मेरी फिल्म आई थी एक वेडनेसडे, जी। नसीर साहब की। ओह माय उन्होंने गॉड, क्या फिल्म है। उसका म्यूजिक, हाँ उसमें एक ही गाना था, वो तोची रैना ने गाया था। बोला यार जी, अगर आप आते तो मैं आपसे ही गवाता ये गाना। मैंने कहा यार क्या बात है। ठीक है। बहुत बढ़िया। ये शाहिद भाई, ये जो आपको फर्स्ट ब्रेक मिला, उसके बाद बस एक के बाद मैजिक होते गए, तो आपको कब लगा कि अब मुझे ये लॉटरी कहने नहीं कहेंगे मेरे घर वाले, अब मैं कुछ कर चुका हूं। वो तो छोटा सा एक ब्रेक था आपको, राइट? लेकिन उसके बाद आपको फिर और ब्रेक मिलते गए। कब आपको लगा कि अब मैं रियली आई एम लिटिल बिट एस्टैब्लिश हो गया हूं एज अ बैकग्राउंड सिंगर? जी, तो आफ्टर दैट फिर संजय जी ने मुझे गुरबानी के लिए बुलाया। जी। और वो गुरबानी, देखिए क्या होता है जसी पाजी कि बैकग्राउंड में जो गाने होते हैं ना उनका ऑडियो से लेना देना नहीं होता, बिकॉज कंपोजर होते हैं ना या। जो, वो जी। जो गाने बनाते हैं वही गाने आपके एज एन ऑडियो रिलीज होते हैं, जी। एज ए सॉन्ग। बैकग्राउंड के गाने कभी भी ऑडियो में नहीं आते। लेकिन नहीं उन्होंने आते। देखा कि किसान में शायद नहीं गाया, लेकिन बेस्ट पार्ट ये हुआ कि सोहेल खान प्रोडक्शन ने उस पार्ट को 3-4 जगह ट्रेलर में यूज किया। क्या बात है। वेरी नाइस। अच्छा। ट्रेलर में यूज करते ही वो चीज इम्पैक्टफुल हो गई। उसके बाद में यमला पगला दीवाना में उन्होंने मुझे बोला शायद ये सीन है, इसको देखो और इस पे कुछ लिखो। फिर अच्छा, खुद ही लिखो। हाँ, सेकंड फिल्म के लिए जब मुझे बुलाया तो वो यमला पगला दीवाना थी। जी। फिर उसके बाद में मैंने शुरुआती फर्स्ट जो सीन शुरू होता फर्स्ट, उसमें ओपनिंग। सनी साहब, सनी पाजी लैपटॉप पे सर्च कर रहे थे अपने फादर को, तो वहां पे मैंने 4-5 लाइनें लिखी। अगेन वो भी बैकग्राउंड था। उसके बाद में क्लाइमैक्स में गुरुद्वारे में धर्मेंद्र और बॉबी देओल, सनी पाजी ये सब मिलते हैं, तो वहां पे भी, तो मैंने कहा पाजी यहाँ पे मेरे पास गुरबानी है। फिर मैंने अच्छा। तुर्की बाणी आई, आहा, क्या बात। नहीं ठाकुर तुम शरनाई आया, मैंने वो मैं घर से लेके आया था वो, जी। अपना गुटका गुटका साहब लेके आया, उसमें से मैंने हाँ जी। शब्द निकाला और ठाकुर तुम शरनाई मैंने पूरा गा दिया था उसमें। क्या बात है। क्या तो बात। उन्होंने बोला कि ये मैं गुरबानी शायद मैं ऑडियो में डालूंगा। तो उसमें वेरियस कंपोजर्स थे, तो वहां पर संजय जी ने अपना गुरबानी डाल दिया और वो आज काफी लोग उसको अपना रिंगटोन बनाते हैं। उसके जी। बाद फिर प्रीतम सर से मैं मिलते रहता था। उन्होंने रब्बा गाना मुझसे गवाया, फ्रॉम द जी। मौसम। जी। तो आई कैन से कि आफ्टर दिस सॉन्ग 2011 सितंबर में फिल्म आई थी, तो मुझे तो बहुत एंजाइटी हुई थी उस दिन। मैं हाँ। एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में जाके, मतलब प्रीमियर से निकल के मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। वो क्यों? वो खुशी की घबराहट हो गई थी मेरे अच्छा, को। अच्छा। ओह माय गॉड। क्योंकि आपको तो मैंने, बहुत 2 गाने मिले थे मेरे ख्याल से इसमें, इफ आई एम नॉट जी जी, मिस्टेकन। एक तू ही जी। और हाँ। ये वाला और रब्बा गाना। मैं तो मर गया। तो मैं गया तो था प्रीतम दा के साथ गाड़ी में। आते वक्त मैं टैक्सी से आया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री प्रीमियर में थी जी। और एक ही गाना बज रहा था, रब्बा मैं तो मर गया। फिर सब 4-5 थिएटर में एक ही टाइम पे सब फिल्म में, मतलब एक ही फिल्म शुरू होती है, प्रीमियर शुरू होता है, और जैसे मेरा गाना पर्दे पे आया मैं थिएटर से भाग गया। निकल के मैं सीधा टैक्सी पकड़ी और घबराहट संभली नहीं तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। घर पे भी नहीं बताया, तो डॉक्टर ने बोला कि यू आर नॉट ब्रीदिंग प्रॉपरली, ऑक्सीजन लगा दिया।
अच्छा। तो बाद में उसने बताया कि आपने कुछ एक्साइटमेंट ज्यादा कर लिया है लाइफ में। मैंने कहा मैंने कहा जी मेरे डैड का स्ट्रगल 20 साल, मेरा स्ट्रगल 11 साल, तो एक्साइटमेंट तो होगी ना सर। होगी, बिल्कुल होगी। तो ये गाना मिला कैसे आपको? मुझे जो मैंने इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, इसके पीछे भी कोई कहानी है? ये गाना शुरू में आपके लिए शायद नहीं था, या कैसे आपको मिला ये? ये गाना पहले गाना रिकॉर्ड हुआ था एक तू ही सबसे पहले। जी, जी। तो मैंने गा दिया, और मुझे उस वक्त चलन नहीं पता था कि स्क्रैच गाने गाए जाते हैं, फिर इसको कोई और गाता है। हाँ, तो राइट। मैंने अपने पूरे तन मन धन से पूरा गाना गा दिया था। उसके बाद आई वॉज इन टच विद पीपल फ्रॉम प्रीतम सर's ऑफिस। तो मैंने कहा जी वो गाना है ना फिल्म में? बोला कि आपको बताएंगे ये है वो है। तो मुझसे वो क्लैरिटी नहीं मिलती थी। फिर 6-7 मंथ्स बाद मुझे प्रीतम सर के ऑफिस से किसी का फ़ोन आता है कि शाहिद कहाँ हो आप? मैंने कहा जी मैं घर पे हूँ। अच्छा आप कल बॉम्बे में हो? मैंने बोला जी हाँ जी हूँ। आपने जो गाना गाया था ना एक तू ही, मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, उसमें कोरस करना है तो कल 10 बजे आ सकते हो? मैंने अच्छा। कहा कोरस? फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, मैंने कहा यार आपने क्या बोला मेरे बारे में, मतलब मैं कोरस सिंगर हूँ क्या प्रीतम दा को? हुँ, बोला नहीं, बोले बोला यार वो कोरस के बुला ले। बोले यार चले जाओ कोई बात नहीं, देखो क्या होता है। अब मैं चला गया कोरस दूसरे दिन गाने के लिए। सुबह 10 बजे स्टूडियो में गया तो मैंने देखा दो और स्टैब्लिश सिंगर मेरे साथ कोरस गा रहे हैं। मतलब स्टैब्लिश इन द सेंस गुड सिंगर हु आर नॉट जी, कोरस सिंगर्स। जी। आज के वो स्टैब्लिश सिंगर्स हैं। मैंने कहा चलो थोड़ी इज्जत रहेगी कि ये भी बेचारे अच्छे ही सिंगर्स कोरस ही हैं गा रहे जिनके हैं। साथ कोरस गवा रहे हैं मुझे। हुँ, क्योंकि प्रीतम दा को कुछ नई वॉइस चाहिए थी कोरस के लिए। वो आम जी। वॉइस जो एक ही एक वॉइस यूज होती कोरस की, उनको वो नहीं चाहिए थी। अब हुआ यूं कि हम लोग 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक कोरस गा रहे हैं, और हमसे कोरस भी डन नहीं हुआ, इतनी हमारी किस्मत खराब थी। अभी वो जो सिंगर फाइनल गाने वाले थे वो आ चुके थे। जी। तो प्रीतम ने ओके ओके कोरस का पैकअप करते हैं, अभी फाइनल डब कर लेते हैं। तो पंकज कपूर जी भी आ गए थे स्टूडियो में। तो हम तो अपना मुंह बना के सब पैकअप करके निकल गए। फिर 5 बजे मुझे वापस फोन आता है। बॉबी ने कॉल किया, बोला शाहिद कहाँ हो? मैंने कहा जी मैं तो स्टूडियो में हूँ, कभी आ सकते हो? मैंने कहा चलो वापस से कोरस गाना होगा, चलो भाई चलते हैं। आई वेंट टू द स्टूडियो, और सामने स्टूडियो के बाहर सब लोग खड़े हुए थे। पंकज जी, सुप्रिया पाठक, शाहिद कपूर, प्रीतम। वाह! और मैं बाइक रोक रहा हूँ, उससे पहले प्रीतम दा बाइक के पास आ गए चल के ऐसा। शायद शायद अच्छा। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, क्या हो? मैं कहा, चल 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 जल्दी चल। पंकज जी शाहिद आ गया, शाहिद मैं कहा, मैंने क्या कर दिया? मैंने मतलब बोला काके यार तू की गाया है, इतना सोना गाया है, तू साडा गाना गा दे यार। तो वाह! मेरे को तो पसीने पसीने आ गए। मैंने कहा जी मैं तो गाना ही चाहना जी भाजी, मैं तो गाना ही हुँ, चाहता हूँ। आप अपना हाथ रखिए मुझ पे, मैं तो गाना चाहता हूँ। जी। तो उन्होंने ऐदा किया, मैंने काके साडा गाना गा दे। मैं क्या, मैं बाबा जी मैं उनके पैर के हाथ लगाया मैंने कहा जी। और प्रीतम दा बड़े खुश हुए, क्योंकि प्रीतम दा हमेशा चाहते थे कि मैं आऊँ, ऑन बोर्ड आऊँ। और लेकिन क्या होता है कि उन पर भी प्रेशर होता है, वो एक्टर्स, डायरेक्टर्स और भी प्रोडक्शन हाउसेस के उनके ऊपर वो होते हैं कि ये गाना ये गाएंगे, वो गाना ये गाएंगे। तो फाइनली मैंने वो गाना उस दिन तो नहीं गा पाया। मुझे अगेन वो खुशी की घबराहट हो गई उस दिन। अच्छा। पसीने आ रहे थे मुझे। जी, तो फिर प्रीतम दा ने मुझे सेकंड डे अपने स्टूडियो बुलाया। बोला जी। कि ये तुम्हारा स्टूडियो है, ये तुम्हारा इंजीनियर है, मैं भी नहीं आऊँगा, कोई नहीं आएगा, आप दोनों हो, और आप डब करो अपने हिसाब से। क्या बात है! क्या बात क्यू है! ट्रैक उन्होंने गा दिया था, तो मैं उसको सुन के, रिकॉर्डिस्ट मुझे डब करवा रहे थे। तो फिर उसके बाद रब्बा गाना गाया मैंने। फिर उसके बाद में फिर
प्रीमियर हुआ, फिर वो गाना सुपर डुपर हिट हुआ, 2011 का मैक्स हिट हो गया वो गाना, मोस्ट डाउनलोडिंग सॉन्ग हो गया। या और फाइनली वहां मुझे लगा कि हाँ, अब मैंने कोई लॉटरी नहीं बोलेगा। क्या बात है! शाहिद भाई, आपकी जो कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। एक-एक गाने के पीछे इतनी अच्छी आपकी कहानी है, स्ट्रगल आपका नज़र आता है, वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने प्रीतम दा के साथ काम किया, सोहेल सेन, विशाल शेखर के साथ भी काम किया। अ, बढ़ते गए शंकर आप एहसान लॉय, शंकर संदेश एहसान रॉय। शांडिल्य, जी, जी। तो इनमें मैनी से जो आपने गाने गाए हैं बिफोर यू, अभी रिसेंटली तो बहुत ही ज़्यादा पिकअप हुए हैं। बट ये जो जर्नी थी आपकी, मैं कहूँगा 2011 से लेकर 2018-19 तक बहुत सारे आपने गाने गाए बिफोर द कोविड। कौन-सा जी वो सर। ऐसा 1-2 फ़िल्में, 1-2 फ़िल्म डायरेक्टर्स हैं, जिनको आप हाइलाइट करना चाहोगे, हमारे लिसनर्स को बताना चाहोगे? अब मतलब आपके बेहद उड़ता पंजाब इज़ वन ऑफ द बिग थिंग्स दैट हैपेंड इन बिटवीन, पर और कौन-सी हैं जो जो आपके ज़हन में आती है कि व्हिच आर क्लोज़ टू योर हार्ट, दिल के करीब कौन-सी हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट कंपोजर्स, राइट? गाने, आपके गाने जो गाने, ओके। अ, हाँ जी। पाजी, गाने सारे ही मेरे करीब हैं दिल के, क्योंकि मैं हर गाने को अपने दिल से गाता हूँ, तो मेरे दिल से करीब हैं वो गाने। जी, और प्रीतम सर हमेशा मुझे अपना प्यार दिखाते हैं। फिर उसके बाद अमित जी मिले मुझे, अमित त्रिवेदी। जी, वो तो मतलब अ, बहुत ज़्यादा प्यार रिस्पेक्ट उनका इतना ज़्यादा है। मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जी। और इवन शंकर महादेवन जी बहुत प्यार करते हैं, क्या बात है! विशाल शेखर जी बहुत प्यार करते हैं। बट वो अगेन वही है कि मैंने काम कम किया है, लेकिन मैंने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं जी, अभी आगे जो कर रहा हूँ वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा हूँ। आई जी। एम कमिंग विद अगेन शंकर जी, अच्छा, कमिंग विद विशाल शेखर, आई एम कमिंग विद सोहेल सेन, अमित त्रिवेदी एंड प्रीतम जी, दा। जी। इन सब के साथ वापस आ रहा हूँ मैं कुछ बहुत अच्छे गाने लेकर। क्या बात है! तो वही है कि आप प्यार कमाते हो, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इकुड़ी गाना आया आफ्टर रब्बा इकुड़ी वाज दैट सॉन्ग, जो एक टर्निंग पॉइंट था। जी, वहाँ जी, से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। जी। और भी सिंगरों ने गाया इस गाने को, लेकिन मेरे गाने को सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। बिल्कुल। और एक्टर लोगों ने भी गाया इसको, लेकिन फ़िल्म में मेनली मेरा था। और मेन क्रेडिट मेरा है। तो हाँ मैं जी, गर्व से कह सकता हूँ कि एक कुड़ी इज़ माय सॉन्ग। एंड एब्सोल्युटली। मैंने शाहिद कपूर के लिए गाया है, जो कि फ़िल्म के अंदर है। बाकी कवर्स तो बहुत बनते हैं, रिप्राइज़ तो बहुत बहुत बने, बनते राइट, बहुत बने, रिप्राइज़ और कवर्स तो बहुत बने। तो उसके बाद जो मेरे ख़्याल से, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मन मर्ज़िया में आपका गाना काफ़ी हिट हुआ था। हैं। दरिया। वो हाँ जी, दरिया, अमित त्रिवेदी जी के साथ फिर से आपने कॉम्बिनेशन किया एंड इट वाज़ अ मैजिक अगेन। तो उसके पीछे भी कोई कहानी है, या वो जस्ट अभी कहानी तो क्योंकि है आपका जी उसमें नाम? भी। जी, देखिए, पहले एक उड़ता पंजाब को क्लियर कर देता हूँ मैं। उड़ता पंजाब में जी, 2 गाने और थे। जी। एक था हँस ना चले, हाँ जी, एक था चिट्टा वे। चिट्टा वे, हाँ जी, तो चिट्टा वे एक अलग टाइप का गाना था, जिसमें रैप और ये सब मिक्स था। करेक्ट, और वो भी मेरी वॉइस के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ही स्ट्रेट। चिट्टा वे, चिट्टा वे, राइट, कईयां नू है खुश किता वे, है मिठा वे, मिठा वे, कुंडी नशे वाली खोल के दे, उड़ता पंजाब। तो फिर हंसना चला एक अलग ही सूफीज्म का एक गाना था। जी, पंज दरियावां दे पैदा सुन बंदिया वे, इस मिट्टी दे बेकैदा सुन बंदिया वे, ले तो ना हो अलैदा सुन बंदिया वे, बैठा मदारी तू गगन ते, बंदा जमूरा मगन है, हो खुद से रूबरू, मन क्या बात दर्पण तक ले तू, हंस नच ले, हंस नच ले जिंद मेरी ये,
ओ नच फबले जच फबले जिंद मेरी, ये भी अलग कमाल गाना था। जी जी। जो जो आपके ये गाने आए, इनमें एक एक आपकी एक झलक नजर आती है। आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे इन गानों के पीछे? हु वाज? आपके फादर साहब भी आपने जैसे बताया म्यूजिक में थे, बट हु आपके इसके इंस्पायर करने वाला आपको कौन था? किनको आप अपना गुरु मानते हैं? मैं ऑब्वियसली मैं अपने पापा को गुरु मानता हूँ, जी, और मैं गुरु मानता हूँ रफ़ी साहब को। क्या बात है। और इनसे, रफ़ी साहब से बड़ा गुरु कौन हो सकता है? जब आप रफ़ी साहब के गाने गाते हैं, ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब की बहुत बड़ी झलक तब आती है, आपके दूसरे गानों में नहीं आती। सो ये आपके लिए बहुत बड़ी कमाल की बात है कि आप अपने गाने उनकी तरह कॉपी करके नहीं गाते। लेकिन जब आप रफ़ी साहब के कुछ गाने गाते हो, एक हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, कोई भी आपका पसंदीदा रफ़ी साहब का गाना, मैं चाहता हूँ कि आप 2 लाइन सुनाएँ ज़रूर। इनमें मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है वो। इनमें मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये क्या बात रूठे सुबह चले, क्या बात ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। थैंक यू। क्या बात है। 1969 फिल्म चिराग, मोहम्मद रफी साहब, लता मंगेशकर, मदन मोहन जी के म्यूजिक क्या बात डायरेक्शन में बना हुआ, क्या बात है, है। ब्यूटीफुल। मजा आ गया शाहिद भाई। तो अब जो है ये जो आपका जो अभी करंट दौर चल रहा है, इसमें आपने एक अपनी पहचान तो बना ली है, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने भी मिल रहे हैं। क्या प्लान है इसमें आपका कि किस तरह की आप आपके सपने हैं, आपका टारगेट क्या है? क्या अचीव करना चाहते हैं? व्हाट, जिससे कि आप अपने आप पर प्राउड फील हो कि भई मैंने ये अचीव कर लिया लाइफ में। क्या करना चाहते हैं आप? मैं तो जी, मैं अचीव यही करना चाहता हूँ। मैं एक घर में नहीं रहना चाहता, मैं करोड़ों घरों में रहना चाहता हूँ। जी, और वो जी, घर है इंसान का दिल। मैं लोगों के दिलों में रहना चाहता हूँ। तो मैं, कोशिश यही रहती है कि मैं दिलों में बसूँ लोगों के, और जी, दिलों तक पहुँच पाऊँ, जी, उनके इमोशन को अपनी आवाज़ से उन तक पहुँचा पाऊँ। ये जी, कोशिश है। बिल्कुल। तो कोई और एक गाना जैसे मन मर्जियाँ का हो या फिर डिशुम का हो या वो जो स्टूडेंट आई ऑफ द थिंक द ईयर, इसकी उसकी, या 2 स्टेट्स, मेरे हाँ, ब्रदर की दुल्हन, डेढ़ इश्क किया, तुरंत, राइट, पंगा, हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी फिर भाग जाएगी, राइट, गुंडे, फ्रॉड सैया, गुंडे, फ्रॉड यस। सैया। हाँ जी, ये क्या बात है। नमस्ते तो इंग्लैंड, नमस्ते इंग्लैंड में कौन-सा गाना गाया था आपने? तू आई थिंक रंग धूम धड़ाका। रंगीली आई है, धूम धड़का हो गया है ना। जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ सॉन्ग है ये, बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये जो आपका लेटेस्ट अभी चल रहा है नेटफ्लिक्स में, कला, मैंने वो देखी है। आपने इरफान साहब के बेटे के ऊपर वो गाना गाया है। क्या गाना है पहले तो। ब्यूटीफुल थैंक यू सॉन्ग। सो मच। आपकी थैंक यू सो मच। आवाज़ ऐसे लग रहा है कि कोई नए सिंगर आ रहा है, लेकिन मैं अगर उसको रिलेट करने जाऊँ किसी पुराने आपके गाने, बिल्कुल नहीं मैच करता।
तो वो कला का कैसे हुआ जादू और आपने वो गाने में कैसे ये जादू डाला? थोड़ी-सी उसके पीछे की बात बताइए हमें। इस फ़िल्म के लिए ऑडिशन हुआ था मेरा। अच्छा जी। तो मुझे अमित त्रिवेदी सर ने यशराज स्टूडियो में बुलवाया और मुझसे कहा कि शाहिद वी आर टेकिंग ऑडिशन तो डोंट फील बैड, अगर अच्छी लगेगी आवाज़ तो। और मुझे पता कि अच्छी लगेगी, मुझे खाली अन्विता को जी, सुनाना है तुम्हें, जो डायरेक्टर है अन्विता जी हमारी। जी। तो अन्विता जी भी मुझे जानती थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि मैं और किस तरीके से क्या गाता हूँ। वो शायद उन्होंने एक गाना मेरा लिखा था, विशाल शेखर का म्यूज़िक था, कुक्कड़ कमाल दा। अच्छा जी। तो वो अन्विता का लिखा हुआ गाना था। लव लेकिन उनको शब्द लगा की कि फ़िल्म का गाना। हाँ जी, हाँ जी, उनको लगा कि हुँ, शायद मैं उसी जॉनर में गाता हूँ, जॉनर फ़िल्म में में। गाते हैं। हाँ जी। हुँ, तो उस जॉनर की वजह से उन्होंने मुझे शायद नोटिस नहीं किया। फिर अमित जी के यहाँ पे मैं बहुत सारे उनके एटी आज़ाद के लिए भी मैंने कुछ गाने गाए। तो अमित जी इतने समझदार हैं कि मेरे मन की बात वो जान जाते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअली वो ब्लाइंड लव करते हैं मुझसे क्या और बात है, मैं भी क्या उनसे बात बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं मुझे वो हमेशा सरप्राइज़ देते हैं अमित त्रिवेदी जी। बुलाया स्टूडियो में और मुझे कहा कि यार आप बस 2 लाइन गाइए, मुझे पता है कि आप छा जाओगे। फिर मुझे वो एक गाना था इसमें, रुबाइयाँ, जी। तो उसकी कुछ लाइनें मैंने गाई तो बोला कि रुक जाओ शाहिद। मैंने कहा क्या हो गया? बोला आ जाओ आप। अच्छा, मैंने कहा ये क्या हो गया? बोला कि यू आर द सिंगर, आप ही गाओगे सब गाने। क्या बात है! क्या बात है! मैं तो हिल गया। फिर मुझे उन्होंने फ़िल्म का थोड़ा नरेशन दिया। अब मैं बता सकता हूँ बिकॉज़ फ़िल्म रिलीज़्ड नाउ। आउट है, हाँ उन्होंने जी। मुझे जगन जगन का कैरेक्टर बताया कि एक गरीब साधारण परिवार से एक लड़का है जिसके आजू-बाजू कोई नहीं है। गुरुद्वारे में पला-बड़ा है, कीर्तन करता है। इतना अच्छा गाता है कि उसकी आवाज़ ऊपर वाले से कनेक्ट होती है और वो अपने लिए गाता है, इसलिए कनेक्ट होती है। जी। तो वो गुरुद्वारे वाला कनेक्शन उन्होंने बताया, तो मैंने उनको बोला, "अन्विता जी, 1 सेकंड, आई एम सॉरी टू कट यू। आप मेरे बारे में जानते हो मैंने क्या किया लाइफ में?" बोला, "क्या?" मैंने बोला, "मेरा पूरा बचपन गुरुद्वारे में बीता जी। क्या बात है! क्या बात मैं लंगर कड़ा प्रसाद खा के बड़ा होया।" कहते, क्या "अच्छा जी, बात क्या बात कर रहे हो?" मैं कहा, "जी, अच्छा, हाँ जी, मैं।" बोला, "ये तो फिर कि फ़िल्म आपको खुद चुन रही है, हम नहीं चुन रहे आपको। हाँ, ये फ़िल्म के अंदर जो सोल है, वो आपको चुन रही है।" तो ये बहुत जी, ही ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस, ऐसी चीज़ें इस फ़िल्म में हुई। और फिर 4 गाने गाना इस फ़िल्म में और जगन की आवाज़ बनना और वो भी इतने महान कलाकार के बेटे की आवाज़। क्या तो बात जगन है! वाज़ आई मीन बाबिल वाज़ देयर इन द स्टूडियो व्हाइल रिकॉर्डिंग। जी, तो मुझे नहीं पता था ये इरफ़ान साहब के बेटे हैं। अच्छा, मुझे उन्होंने इतना बताया कि ही इज़ ये फ़िल्म के अंदर है। मुझे बाद में पता चलता है। बाबुल इज़ वेरी सिंपल गाय। वो रोते रहते थे। जब भी मैं गाता था तो मैं बाहर आता तो ही वाज़ लाइक, यहाँ से इतने अच्छा, बड़े-बड़े आँसू उनके आते रहते थे। ही वाज़ इन द कैरेक्टर। ही वाज़ नॉट इन द कैरेक्टर। मैंने उनसे एक दिन पूछ लिया दूसरे-तीसरे गाने हुँ, के डब्बे में। मैंने बोला, हुँ, ब्रो आप मतलब व्हाई यू, इतना अच्छा ओके, लगा आपको मेरा गाना? मेरे को बोलते, शाहिद भाई आप कहाँ से गाते हो? मेरे को बोलता है। मैंने कहा गले से क्या ही बात गाता हूँ, है! दिल से गाता हूँ मैं। क्या बात है! मैंने कहा यार ये एक्टर बहुत ही इमोशनल है, जो भी, आई डोंट नो जी, हिम। जी, जी। तृप्ति वो भी रिकॉर्डिंग में रहती थी। हुँ, लेकिन मैं दोनों से ज़्यादा मेरा मुखातिब होता था, मैं राइटर से, लिरिसिस्ट जी, वरुण ग्रोवर जी, जी, अन्विता, कौसर मुनीर, आपके स्वानंद किरकिरे जी, अमित जी, त्रिवेदी, रिकॉर्डिस्ट। जी, बाकी मेरे लिए नए चेहरे थे तो मैं ज़्यादा, मुझे मतलब किसी को बुरा भी ना लगे तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता था और अपना गाना गा के निकल जाता था। एक दिन मैं रात को वॉक कर रहा था तो मुझे, मैं रात को लेट नाइट मिडनाइट वॉक करता हूँ बॉम्बे में, जी। अपने पेट के साथ, जर्मन शेफर्ड के साथ। अच्छा तो जी। एक लड़का रिक्शा में जा रहा है, फिर मेरे को क्रॉस किया, फिर ही शाउटेड, उसने चिल्लाया और बोला, शाहिद भाई। हुँ, मैंने कहा कौन चिल्लाया? तो एक लड़का उतर के आता भाग के तरफ, मेरी तरफ,
शाहिद भाई और मुझे गले लगा लेता है। मैंने कहा, अरे आप तो स्टूडियो में थे उस दिन। बोला, हाँ हाँ हाँ, ये है वो है ना। तो बोला, आप मुझे पहचाने तो सही ना, मैं बाबिल हूँ, इरफान खान जी का बेटा हूँ। माय मैंने कहा, अरे गॉड। यार, इरफान भाई के बेटे हो आप? फिर मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा, यार मैंने इनको पहचाना नहीं, लेकिन जी, इनको पहचानने की जरूरत क्या है। आज इनको दुनिया पहचानती है, बाबिल के बेटे को, बिल्कुल, सॉरी बिल्कुल। इरफान भाई के बेटे को। तो बाबिल वाज सो हैप्पी, और मैं भी बड़ा खुश हुआ कि मैं एक नेक एक्टर के इंसान। नेक बेटे के लिए काम कर रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर से एक बिल्डिंग छोड़ के कब्रिस्तान की दीवार है, जहाँ पे अ, इरफान भाई। मेरा छोटा भाई भी दफन है वहाँ पे। अच्छा जी। वहाँ पे वाजिद भाई हैं, वहाँ पे इरफान भाई भी हैं। आई ओह लॉस्ट माय माई यंगेस्ट गॉड। ब्रदर 4 years बैक इन बाइक अच्छा एक्सीडेंट। जी। ओहो। जी। तो सॉरी। आपके ऊपर कुछ ऊपर वाले की रहमत है, इन रूहों बिल्कुल के जी, कुछ बिल्कुल बिल्कुल। करामात है। इरफान भाई बिल्कुल वो लगता है, क्योंकि वो जिस तरह से वो फ़िल्माया गया है, आई थिंक यू डिड अ परफेक्ट जस्टिस टू द फर्स्ट सॉन्ग, जब वो स्टेज पे गा रहे होते हैं बाबिल, और जी, पहली बार उनका इंट्रोडक्शन होता है। ओह माय गॉड, दैट्स लाइक मेस्मराइजिंग सॉन्ग। तो थैंक यू कोई सो भी मच। 2 लाइनें कला से, कोई भी गाना उठाइए। कोई भी गाना गा सकते हैं। मैं गुरबानी इसलिए नहीं गाऊंगा, मैं सर नंगे बैठा हूँ। अभी सर, हाँ जी, हाँ जी। मैं मैं आपको शौक की 2 लाइनें सुनाता हूँ, फिर रुबाइयाँ की जी, 2 लाइनें सुना। जी, जी। उसमें जो मेरी फेवरेट लाइंस हैं, आई मेक यू हियर। हाँ, खो रही है तुझ में आज मेरी हस्ती, गुफ्तगू में घुलती बात की तरह। हाँ, देख के तुझे ही रात की हवा ने सांस थाम ली है, हाथ की तरह है ये पानी भी तेरा आईना हुआ, सितारों में तुझको है गिना हुआ। ओ बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। फिर आपको रुबाइयाँ के क्या कुछ बात बोल है, है। क्या बात है! बहुत थैंक यू। बढ़िया। हाँ जी। शाखों की सूनी बाहें, ये शजर ये सर्द हवाएं, तेरे अक्स के जख्म सुलाए, टुकड़े टुकड़े दोहराए, मेरे तिड़के दिल दी रुबाइयाँ, मेरे तिड़के दिल दी रुबाइयाँ। क्या बात है शाहिद भाई! मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने ये कला देखी ना, मुझे नहीं पता था आपने ये गाना गाया हुआ है। वो तो बाद में मुझे पता लगा कि आप इसके पीछे सिंगर हैं। लेकिन जब मैं और मेरी वाइफ हम देख रहे थे, हमने कहा ये कौन है यार सिंगर, की ऐसा लग रहा है कि 1950s 60s में आपको वापस लेके जा रहा है। क्या बात! ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये बहुत बढ़िया। अमित त्रिवेदी जी का जादू है पाजी। जी, जी, ही इज वेरी सेंसिबल एंड ऐसे लोगों के साथ काम करने से हम जैसे लोगों की इज्जत और बढ़ जाती है। मैं जी, जी, हाईली थैंकफुल हूँ अमित त्रिवेदी जी का और अनविता जी का, जी, जी। जिन्होंने मेरे अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट देखा और उसको बखूबी इस्तेमाल किया, माशा। क्या बात है! तो पाजी, आगे अब आने वाले समय में क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम शाहिद माल्या की आवाज़ सुनेंगे, आपका जादू देखेंगे? कौन-कौन सी फ़िल्मों जो आप रिवील कर सकते हैं? मैं रिवील जो मैं कर रहा हूँ वो कर सकता हूँ। जो मैं कुछ सिंगल जी। पे काम कर रहा हूँ, मैं कुछ 10 वीडियोस बना रहा हूँ, जो मैं अच्छा जी। 2023 में रिलीज करूंगा। एवरी मंथ जी। आई पुट वन वीडियो।
ठीक है। जिसमें मैं खुद रहूँगा और मैं अच्छे-अच्छे कंपोज़र्स को लेके एक गाने बना रहा हूँ। जी, जी, अच्छी पोएट्री, अच्छे लोकेशन और जी, एक सिंपल सा वीडियो बनाएँगे ताकि आपको गाने के साथ रिलेट कर सकें, अच्छा लगे। जी, ये है ताकि मैं अपनी ऑडियंस से कनेक्ट हो पाऊँ और मुझे सुनने वाले जो मुझे सिर्फ़ मेरे गानों से जानते हैं, वो मुझे मेरी आवाज़ के साथ, मेरे चेहरे से भी मुझे जानें। इस बिल्कुल। बट आई कैन से कि अमित त्रिवेदी जी के साथ माशाल्लाह काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं और जी, विशाल शेखर जी के साथ भी हैं जी, और आपके प्रीतम दा के साथ भी हैं। अच्छा सोहेल जी, सेन के साथ काफ़ी अच्छे गाने आ रहे हैं मेरे। सोहेल जी। सेन इज़ वेरी सेंसिबल, वेरी नाइस पर्सन एंड वेरी गुड कंपोज़र कोई 1-2 और फ़िल्मों के नाम बता सकते हैं जिनका हमें इंतज़ार हो सकता है? फ़िल्मों के नाम है प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 2, प्रोडक्शन नंबर 3, प्रोडक्शन नंबर 4 जी, ठीक है, मतलब जी। आप नहीं रिवील दैट्स ओके, टोटली फाइन अगर आप नहीं पाजी नहीं की बता हुंदा सकते। मैं गाने गा देवां फिर कोई होर कोई गा देवे फिर हाँ, जी, 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 है ना? बिल्कुल, फिर वो हो जाता है, पुचका हो जाता जी, है जी। बिल्कुल। अच्छा हमारे पास 5 मिनट और है, मैं आपसे कुछ जल्दी-जल्दी 5 रैपिड मिनट फायर क्वेश्चन पूछ हाँ मैं जी। 10 मिनट के लिए रेडी था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है क्या जी। बात है! नहीं, नहीं, आप 10 मिनट ही हैं बस। कह दिया तो कह दिया। एक तो पहले बिफोर आई गो इंटो माय रैपिड फायर सेक्शन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कभी इंडिया से बाहर आपने परफ़ॉर्म किया है? कोई प्लान है आपका यूएस, कनाडा आने का? जी, आई एम प्लानिंग नेक्स्ट ईयर मैं चाह रहा हूँ कि एक यूएस टूर किया जाए जी, और मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे खूबसूरत ऑडियंस वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर जी, रही है बिल्कुल। और ये प्लान पिछले 6 साल से हो रहा है। तो मैं खुद तैयार नहीं था मेंटली बिकॉज़ मैं चाह जी, रहा था कि मैं कुछ और गाने समेट लूँ, कुछ और गाने जी, गा लूँ, फिर उसके बाद मैं सामने आऊँ। जी, क्योंकि यूएस की ऑडियंस बहुत खूबसूरत ऑडियंस है और आर्टिस्टों को नवाज़ती है बिल्कुल, और मेरे पास गाने अब इतने हैं कि मैं 2 घंटे तक अपने गाने गा सकता हूँ। गा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा। यूएस, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका की पूरी ऑडियंस आपके गाने लाइव सुनने के लिए तैयार है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब किसी भी आप शहर में जाएँगे, तो एक ऐसा माहौल बाँध देंगे कि लोगों को एक ऐसा मंज़र बन जाएगा कि लोग अब उस हाउ टाइम में नाइस! पहुँच जाएँगे। इट दे आई विल एम वेटिंग एन्जॉय फॉर दैट विद यू। मोमेंट जी, बिल्कुल। मैं उस तो पल के लिए ज़रूर इंतज़ार जी, मैं और मेरी टीम कोई भी आपको इसमें सपोर्ट कर सकें, वी आर विद यू देसी जंक्शन की हमारी सारी टीम थैंक यू। हम आपके साथ कनेक्शन रखेंगे और जो भी हमारे लिसनर्स देख रहे हैं हमारे शो को और आप शाहिद भाई को इनवाइट करना चाहें प्लीज़ कनेक्ट विद अस हम इनके मैनेजर के साथ आपको ज़रूर मिला देंगे और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्द हम इनको 2023 में यूएस और कनाडा के टूर पर देखेंगे। थैंक यू। तो शाहिद भाई मैं आपसे जाते-जाते 1-2 गाने भी सुनना चाहता हूँ आपकी पसंदीदा। लेकिन उससे पहले क्विक क्वेश्चन आपको चाय पसंद है कि कॉफ़ी? चाय चाय, हुँ, अदरक वाली या इलायची वाली? इलायची वाली। इलायची वाली। ज़्यादा सिंगल्स इलायची वाली चाय क्यों पीते हैं लौंग इलायची डाल के? मैंने मुझे मैंने लौंग ये पसंद नहीं है, इलायची की चाय पसंद है इलायची मुझे वाली। क्योंकि मुझे खुशबू पसंद है। आहा! क्या बात है। ठीक है, मैं तो खुशबू आप हाँ, हाँ जी, जी। आप कुछ परहेज़ करते हैं गाने के लिए? मैंने सुना है कि आप चलो ये ऊपर वाले पे है, दिल से गाते हैं, गले से खाते हैं। इज़ दैट राइट? बिल्कुल, मैं तो यही कि गला तो अल्लाह ने खाने के लिए दिया है, जी। गाना तो दिल से गाओ। बिल्कुल। तो आपके वो गानों में झलकता है, आपके दिल से जो आप मेहनत करते हैं, वो झलकती है। तो ऐसा कोई अम, फ़िल्म स्टार जिसके लिए आप कहें कि मैं यार इसकी आवाज़ बनना चाहता हूँ? कोई है आपके मन में? मैं शाहरुख खान साहब की आवाज़ बनना चाहता था और वो मेरा ड्रीम हो गया पूरा जी। पूरा हो गया। अब आगे कोई ऐसा ड्रीम है जो पूरा नहीं हुआ? मैं उनके बेटे के लिए गाना चाहता हूँ अब, आहा! आर्यन के लिए। क्या बात है। मैंने सुना है वो आई थिंक ही इज़ इंटू राइटिंग वो लिख रहे हैं कुछ, दैट्स व्हाट मैंने लेटेस्ट हाँ, सुना मैं था। चाहता हूँ कि वो एक्टर बने बिकॉज़ ही इज़ अ एक्टर मटेरियल हाँ, बट अच्छी बाकी जो भी ऊपर ऊपर वाले की वाले मर्ज़ी है। जी, जी, जी। और आपके प्रीतम दा, अमित जी के अलावा कोई ऐसे कंपोज़र हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे, अभी तक किया नहीं है? या फिर से दोबारा करना चाहेंगे?
मैं अभी रहमान साहब से कनेक्टेड हुआ हूँ, तो ओहो, मैं इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम। क्या बात है। रहमान साहब हमारे यूएस टूर पे आए थे, आई थिंक 2-3 साल हो गए हैं। इट वाज़ ओह माय गॉड व्हाट अ टूर। उनका उनका तो एक अलग ही माहौल बना देते हैं वो जब जी, जी, लाइव शो जी। करते हैं। इट्स अमेजिंग। आपके आइडियल वेकेशन स्पॉट कौन-सा है? जहाँ पर आप छुट्टियाँ मना जब आप कुछ नहीं गाना नहीं गा रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं तो कहाँ जाना चाहते हैं आप? मैं अपने ड्राइंग रूम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे मेरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, और लाइक जो लाइटिंग मुझे चाहिए वो होती है, जी। और टीवी पे मुझे क्या देखना है विद वाईफ़ाई, आहा! और मुझे मतलब किचन के बाजू में ड्राइंग रूम, बस ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, मेरी वेकेशन हो जाती है। वो हो जाती है। तो आप क्या देखना पसंद करते हैं अपने फ्री टाइम में? क्या देखते हैं? आई यूट्यूब लव पे क्या कॉमेडी, देखते हैं? आई अच्छा जी। लव ऋषिकेश मुखर्जी फ़िल्म्स, ऑल। अच्छा जी। ओह माय गॉड! अच्छा, तो मैंने उनकी कोई भी पिक्चर छोड़ी नहीं है, मतलब छोड़िए। एक छोड़ी तो मतलब जितनी भी फ़िल्में हैं उसको मैं 40-40 बार देख चुका हूँ, उससे ज़्यादा भी जी, देख चुका हूँ। क्या तो बात है। क्या मतलब फ़िल्में हैं उनकी, और क्या सुकून है उनकी फ़िल्मों में, हँसने के साथ सुकून है। तो मेरा यही है कि फ़िल्मों का मतलब ये होता है जी, कि आप थके-हारे आते हैं, या फिर आपका दिमाग सोच-सोच के थक जाता है, तो आप कोई ऐसी फ़िल्म देखें, जो आपको एक अलग वर्ल्ड में ले जाए, जहाँ आपके दिमागी स च चीज़ें सारे संतुलन में आ जाएँ। तो ये फ़िल्में ऋषिकेश मुखर्जी की फ़िल्मों में होता था ऐसा। बहुत अच्छी हैं। अभी कोई लेटेस्ट फ़िल्म देखी आपने? लेटेस्ट फ़िल्में उन्हीं की देखी है मैंने। अच्छा, लेटेस्ट फ़िल्मों की जी अगर बात करते हैं, तो मैंने मैंने बहुत कम देखी, इन दिनों फ़िल्में देखी नहीं मैंने। अच्छा जी। जी, जी, तो आफ्टर पुष्पा आई थिंक कोई ऐसी फ़िल्म नहीं देखी मैंने। जी, जी, जी। तो ठीक है, अब उस बात पे आते हैं जिसका मुझे बड़ी देर से इंतज़ार था। मैं चाहता हूँ कि आप बैक टू बैक मुझे अपने फ़ेवरेट जो भी आपके गाने हैं, 1-2 ऐसे सुनाएँ और उसके थ्रू क्या मैसेज हमारे लिसनर्स को देना चाहते हैं? आपका मैसेज हमारे लिसनर्स, व्यूअर्स के नाम गानों के ज़रिए। बहुत ही कमाल का, जैसे मुझे आप एक एग्ज़ाम्पल बताएँ, तो मैं उस हिसाब से फिर सोच के बता देता हूँ क्या करना है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप जैसे आपका कोई भी गाना है, मैं मैसेज मैं उसमें से निकाल लूँगा। आप अपना गाना बताइए जैसे जिसे रब्बा जो मैं तो मर गया ओए, ओए, ओए होए! शदाई मुझे कर गया ओए, ओ रब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। क्या बात है! तो इसमें मैसेज क्या दे सकते हैं? मैसेज तो यही दे सकते हैं कि आप हमारे लिसनर्स पे मर गए या हमारे लिसनर्स आप पे मर गए हैं या हमारे अच्छा, चाहने वाले आप पर मर सकते हैं, राइट? तो तो अ, फिलहाल तो मैं आप सब पे मर गया ओए, आपके जी, सबके प्यार पे वारी जी। जावां, और आप सबने अपना वक़्त दिया और प्यार दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। शाहिद भाई, पूरे हमारे तमाम लिसनर्स की तरफ से जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, उनकी तरफ से हम ये दुआ करते हैं कि आने वाले टाइम में आप ऐसे-ऐसे गाने गाएँ, आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो और आप बिल्कुल अगले साल अमेरिका के टूर पर आएँ, जहाँ पर आपके रूबरू दीदार हो और आपका शो हो। ये हमारी दुआ है, दिल से तमन्ना है। बहुत-बहुत शुक्रिया पाजी, थैंक यू सो मच जसी जनाब। थैंक थैंक यू जसी सो परमार जी, मच। आपका शो जी, बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह, और आप बहुत जी, अच्छा कंफर्ट ज़ोन में बात करते हैं, तो मैंने अपने दिल दिल खोल दिया अपना, आपके स सब जी। बातें मुझे बहुत मज़ा आया आपको बताने में, बात करने में, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन योर सिटी वेरी सून इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, डैलस हर जगह, सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं पाजी अगर आप आओगे तो 4-5 सिटी तो कम से कम होनी चाहिए ना? जी, जी, बिल्कुल जी, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये थैंक थे हमारे शाहिद जो कि बहुत ही उभरते हुए सिंगर हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे-अच्छे गाने गाए हैं और
एक ऐसी आवाज जिनको आप आने वाले दिनों में बहुत सारी फिल्मों में सुनोगे, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में। थैंक यू सो मच शाहिद भाई। खुदा हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू।